आप देखिए, ये हम लोगों ने क्या किया है, टिपिकल सेक्शन ए ए। तो ये ए ए कहाँ पे है, मैं इसमें बीम्स में देख लेता हूँ कहाँ पे ए ए है। ये देखिए, ये सेक्शन कटिंग हुआ है। तो अभी क्या है, एक तरफ जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है स्लैब और इधर कंटिन्यूअस है, राइट और रॉन्ग? इस साइड में आपका स्लैब कंटिन्यूअस है और इधर जो है इस पोर्शन के बाद आपका बीम एंड होने के बाद ये डिसकंटिन्यूअस स्लैब है। आप लोगों को दिख रहा है? जब कास्टिंग होने के लिए हमको शटरिंग प्रोवाइड करनी होती है। जब हम लोग स्लैब का शटरिंग प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पे जो है हम लोगों को शटरिंग प्रोवाइड करने के टाइम पे क्या क्या यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे जो है बम्बूज का शटरिंग किया गया है। बम्बूज और आपका जो है उसके साथ आपका यूज हुआ है यहाँ पे पट्टा, जो आपका इजीली मार्केट में अवेलेबल है फॉर शटरिंग। इसके बाद आपका जो है इसके ऊपर जो है आप देख पाएंगे राइट साइड में आपका प्लाई यूज हुआ है। टॉप पोर्शन ये आप देख पाएंगे कैसे कैसे वर्टिकल आपका कनेक्शन किया गया है। ये जॉइंट्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो चेकिंग होती है जब शटरिंग हमारा लग जाता है, तो ये जो बम्बूज है इनका जो हमारा जो कनेक्शन होता है कि कैसे ये होल्ड हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है लगा दिया है और लूज है, ये लोड नहीं बियर कर रहे हैं। तो इनका चेकिंग करना पड़ता है, इंडिविजुअल 1 by 1 मूव करके आपको चेक करना पड़ेगा। यदि आप प्रॉपरली से चेकिंग नहीं करेंगे तो इन द टाइम ऑफ आपका कास्टिंग जो है चांसेस होता है कि आपका लोड जो है ये बियर ना कर पाए और कोलैप्स कर जाए। तो बेसिकली आपको इसका चेकिंग करना है। आप बिफोर कास्टिंग आपको चेकिंग करना होगा ये प्रॉपर हमारा सपोर्ट नहीं दिया गया है। बॉटम से सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे कहीं कहीं पे जो है आपका जो है बॉटम से सपोर्ट दिया गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। आपका जो शटरिंग होता है उसमें आप देखेंगे जो आपका टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो 2 टाइप का होता है। एक आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे जो है आपका प्रोवाइड किया जाता है, आप ये देख पाएंगे ये दिस इज वन ऑफ टाइप क्रैंक। सुना है आपने क्रैंक बार? क्या होता है, स्लैब में आपका यहाँ पे जो है क्रैंक किया गया, बार को अपनी लोकेशन से टॉप में मूव करने के लिए आपको इसको बेंड करना पड़ा है। इसे क्रैंकिंग बोलते हैं, क्रैंक किया जाता है बार को, क्रैंक बार प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक वन ऑफ टाइप है। और दूसरा है कि कटिंग वाला रॉड प्रोवाइड करना, जैसे कि आप देख रहे हैं बॉटम में कटिंग हो गई है, इसके ऊपर टॉप रेनफोर्समेंट जो है आपका प्रोवाइड किया जाए। मैं इसके कुछ और इमेजेस हैं जो दिखाऊंगा इस स्लैब के। इसके ऊपर जो है टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा जो आपका फुल पड़ेगा, मतलब इसमें एंकर आपका जो क्रैंक किया गया वो क्रैंक नहीं किया गया, सॉरी एंकर नहीं, क्रैंक जो है वो नहीं किया गया बार। अभी क्रैंक और क्रैंक ना करने से एडवांटेज क्या है, जैसे ये वाला बार आप देख सकते हैं, ये वाला बार जो है क्रैंक नहीं है और ये वाला बार जो है क्रैंक है। तो क्रैंक करने से और क्रैंक ना करने से इसमें एडवांटेज क्या होता है, और देखिए जब हम लोग ये वाला जो आपका बार क्रैंक कर रहे हैं इस पोर्शन में जो है रॉड का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जो है आपका रॉड का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोई भी लोड या आपका जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, ये रॉड आपका वेस्टेज है। जितना भी आपका क्रैंक रेनफोर्समेंट है, ये जितना बैंड होके निकला है, ये बेंडिंग वाला जो रेनफोर्समेंट हुआ ये आपका वेस्टेज हो गया है। तो ये वेस्टेज जो है नाउ डेज जो है मॉडर्न चेंज हो गया है। आपको जो है इसका अगला वाला जो मैंने बताया इस टाइप का रॉड पड़ता है। इसमें क्या होगा, बॉटम में आपका कटिंग हो जाएगा, कटिंग होके टॉप से आपका जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यहाँ पे आपको जो है वो एंकर करने का क्रैंक करने का जरूरत नहीं। तो बेसिकली जो है आपका क्रैंक जो रेनफोर्समेंट है वो आपका डिपेंड करता है, जैसा मैंने आपको बताया था मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्राइंग दिखाऊंगा कि हम लोगों को क्या ध्यान रखना होता है कि आपको कितनी डिस्टेंस से क्रैंक करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज हो पाएगा। 1 मिनट, मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से विजुलाइज हो पाएगा। अब किसी का जो भी चीज़ मैंने बोली इसमें किसी का कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं।
पूछ सकते हैं। जैसे ये आप देखें, ये हम लोगों ने क्या किया है, टिपिकल सेक्शन ए। तो ये ए कहाँ पे है, मैं इसमें बीम्स में देख लेता हूँ कहाँ पे ए है। ये देखिए, ये सेक्शन कटिंग हुआ है। तो अभी क्या है, एक तरफ जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है स्लैब और इधर कंटिन्यूअस है, राइट और रॉन्ग? इस साइड में आपका स्लैब कंटिन्यूअस है और इधर जो है इस पोर्शन के बाद आपका बीम एंड होने के बाद ये डिसकंटिन्यूअस स्लैब है। आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। ओके, तो चलिए अभी नीचे देखते हैं सेम चीज। अभी देखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो है आपका एक जो पोर्शन है वो आपका डिसकंटिन्यूअस है, एक कंटिन्यूअस है। क्या है, यहाँ पे एक पोर्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है और एक कंटिन्यूअस है। जो आपका डिसकंटिन्यूअस पोर्शन है उसमें आप देखेंगे सपोर्ट से जो आपको डिस्टेंस लेनी है, ये कौन सा रॉड है आपका, जो या तो आप क्रैंक कर रहे हैं तो इसी रॉड के डिस्टेंस पे करना है, यदि क्रैंक नहीं कर रहे हैं तब भी आपको ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को जो है आपको मेंटेन करना होगा। क्या है ये डिस्टेंस? 0.1 L, मतलब आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है L है, तो वहां से आपको 0.1 L जो है वो डिस्टेंस आपको क्रैंक करना होगा या टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। सेम इट इज हियर, जो यहाँ पे भी वैसा ही है। आप देखेंगे कि यदि आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एंड के ऊपर आपको 0.3 L डिस्टेंस जो आपका रहेगा सपोर्ट से, वो रहेगा 0.3 L का डिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि आपका जो देख भी पा रहे हैं आप लोग, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये डिस्टेंस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है, 0.1 L, क्योंकि इधर जो है आपका वो डिसकंटिन्यूअस है। इस साइड में एक कंटिन्यूअस होता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं इस साइड में कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे 0.3 L और इधर जो है आपका 0.1 L है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? कि कितना डिस्टेंस आपको जो है ये टॉप रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड करना है। वो डिस्टेंस आपका निकलेगा कि आपका जो सपोर्ट है वो कंटिन्यूअस, मतलब आगे जो स्लैब है आपका वो कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। तो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है आपका ये डिस्टेंस। तो इसके लिए आप एक बुक भी है जो आप फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम है पिल्लई मेनन। मैं आपको उसका रेफरेंस दिखा देता हूँ एक बार। पिल्लई मेनन जो बुक है, यदि आपको डिजाइनिंग पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है या कुछ जानना है तो आप इस चीज को बुक को जरूर फॉलो करिए। मैं बोलता हूँ क्योंकि इस बुक के अंदर आपका बहुत सारा ऐसा चीज है जो आपको इजीली अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। मैं आपको ये बुक जो है आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे, PDF है, ठीक है? ओके सर। ये जो चैप्टर 1 है इसका, हाँ बेसिकली आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये आपका जो है यहाँ पे जो है क्रैंक के लिए भी है, और आपका जो है, जो मैंने आपका दूसरा मेथड बताया, वो दूसरा मेथड भी यहाँ पे बताया गया है कि आपको सपोर्ट से कितना डिस्टेंस देना है। यहाँ पे आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं, ये आपका पेज नंबर 193, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आज कोड के ऊपर भी कुछ लेके चलूंगा, आपका कवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कवर्स के बारे में इससे पहले हम लोग डिस्कशन किए हैं, कवर क्या होता है, नॉमिनल कवर कर चुके हैं या नहीं किए हैं? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि बहुत सारा क्लासेस नहीं किया ना। ओके, तो कोई बात नहीं, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कवर। सर, हाँ प्लीज। सर डाउट है थोड़ी। हाँ बोलिए सर, जो क्रैंक बार होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में होती है ना, मेन बार में? मैम ये जो आपका 1 वे स्लैब है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में नहीं रहेगा। ये 2 वे स्लैब है, सॉरी मेन बार में रहेगा। 1 वे स्लैब है तो, और ये 2 वे स्लैब है तो दोनों में रहेगा। ओके सर, क्लियर है? ये 1 वे स्लैब है तो आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन रहता है हमारा। और यदि हमारा 2 वे स्लैब है तो दोनों में रहेगा। ऐसा। तो यहाँ पे जो है पेज नंबर आप 193 देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये अरेंजमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे बताया भी गया है डिस्टेंस के बारे में। जो L है आपका वो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर है आपके बीम का, ठीक है? तो यहाँ से आपको ये डाटा मिल सकता है। उसके बाद आता है कवर। कवर बेसिकली जो कवर का बात कर रहा हूँ मैं, वो कवर आपका, मैं इसका बात कर रहा हूँ कि ये जो कवर है इसके बीच में जो है आपका कवर, ये स्लैब है, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है ये कवर है आपका।
तो स्लैब के लिए क्या कवर लेना होता है, बीम के लिए क्या लेना होता है, कॉलम के लिए क्या लेना होता है, फाउंडेशन के लिए क्या लेना होता है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कशन शायद किए थे, यदि नहीं किए हैं तो आज फिर कर लेते हैं। आपका जो फाउंडेशन के लिए स्लैब कवर होता है वो मिनिमम जो है आपको 50 mm लेना होगा। कितना लेना होगा? 50 mm। ठीक है। उसके बाद जो है आपका बीम का जो कवर होता है, बीम का जो कवर होता है वो 25 mm आपको मिनिमम लेना होगा। ये कहाँ से है इसको मैं दिखाऊंगा कोड के अंदर, जस्ट वेट, मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद जो है आपका कवर, जो आपका कवर है स्लैब का आपका 20 mm मिनिमम कवर है, बट यदि आप 12 mm से कम डाया यूज कर रहे हैं स्लैब के अंदर तो आपको 15 mm भी आप कवर प्रोवाइड कर सकते हैं मिनिमम। कॉलम के अंदर आपका मिनिमम 40 mm का कवर है। तो चलिए डिफाइन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कहाँ से डिफाइन किया जाता है, तो मैं कोड के ऊपर मूव करता हूँ। कोड भी मेरा यही होगा, यहाँ पर मेरा कोड है IS कंक्रीट का। तो कंक्रीट का जो कोड है उसके अंदर दिया गया है डायरेक्टली कि आप लोगों का जो है कवर कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं उस चीज को आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। ये कोड कितने लोग जानते हो, कितने लोगों के पास है अवेलेबल। और उससे पहले मुझे बुक भी भेजनी है ना आप लोगों को। हाँ बोलिए, आपके पास है शालिनी? यस सर। यस सर। कोड सभी लोगों के पास है, दैट्स गुड। मैं बुक भेज दूंगा आप लोगों को, अभी आपके सामने ही भेज दूंगा। 1 मिनट लगेगा, याद दिला दीजिएगा क्लास खत्म होने से पहले, नहीं तो फिर मैं भूल जाता हूँ कुछ याद नहीं। तो कोड भी भेज दीजिएगा। आपको कोड भी चाहिए? कोई बात नहीं, कोड भी भेज दूंगा। मुझे क्लॉज एग्जैक्टली नहीं याद है, टेबल है, मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुकेंगे तो आप सर्च आउट करके आपको बोल सकता हूँ। मॉड एक्चुअली ये एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपोजर कंडीशन कौन जानता है? व्हाट इज एक्सपोजर कंडीशन? कभी किसी ने सुना एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में? जो कवर प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरेबिलिटी को डिफाइन करके किया जाता है, टू मीट ड्यूरेबिलिटी। तो नॉमिनल कवर जो हमारा मिनिमम डिफाइन होता है, यहाँ पे देखिए एक्सपोजर यदि माइल्ड है, कंडीशन यदि माइल्ड है तो आपका 20 mm, मॉडरेट है तो 30 mm, सीवियर है तो 45 mm, वेरी सीवियर है तो 50 mm, एक्सट्रीम है तो 75 mm। अब ये कंडीशंस क्या होती हैं, तो आप जानना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग टर्मिनोलॉजी में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइल्ड क्या होता है, एक्सट्रीम क्या होता है। और बट आपको एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक चीज और बताना चाहूंगा कि नॉमिनल कवर होता क्या है। व्हाट इज नॉमिनल कवर? कौन बताएगा? बताओ, कौन बताएगा व्हाट इज नॉमिनल कवर? हाँ, इसी का आंसर आया। Exposure conditions are used. Exposure conditions are used in the selecting the amount of entertained air to present in the proportion concrete mixture. Nominal cover की बात हुई, what is cover नहीं पूछा मैंने। सौम्या, हाँ आकांक्षा, हाँ बोलो। हाँ सर, वो डिस्टेंस होता है, मतलब कंक्रीट का सरफेस से लेके नियरेस्ट एनफोर्समेंट बार तक का। ओके दैट्स गुड। सौम्या आपको बोलना है? जो बोला है आकांक्षा ने वो सही है या गलत है? ओके, सौम्या को नहीं बोलना है। तो बेसिकली जो है आपका जो कवर होता है, नॉमिनल कवर होता है डिस्टेंस बिटवीन आउटर सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू आपका जो आपका स्टीरअप है या टाई जो रॉड है उसके आउटर सरफेस, जितना डिस्टेंस होगा उसके बीच में, वही आपका कवर कहलाता है, नॉमिनल कवर। अब इफेक्टिव कवर क्या होगा? इफेक्टिव कवर होगा प्लस मेन रेनफोर्समेंट के सेंटर तक जितना डिस्टेंस होगा, मेन रेनफोर्समेंट के सेंटर से आउटर सरफेस तक का जितना डिस्टेंस होगा वो आपका जो है वो है आपका इफेक्टिव कवर। आप लोग बोलते भी नहीं हो, बहुत आलसी हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग मूव करते हैं, जो हमारा
मेंबर्स होते हैं वो आपका कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपका स्लैब जो है वो डिजाइन होता है माइल्ड कंडीशन के लिए। किसके लिए होता है? माइल्ड कंडीशन के लिए। और जो आपका बीम डिजाइन होता है वो होता है मॉडरेट कंडीशन के लिए, मॉडरेट कंडीशन के लिए डिजाइन होता है। उसके बाद जो आपका कॉलम होता है वो सीवियर कंडीशन के लिए डिजाइन होता है। तो ये कंडीशन से इनके लिए डिजाइन होता है, इसीलिए हमारे कवर जो है डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर है सभी को? हेलो, क्लियर सर है? एक्सट्रीम एक्सट्रीम और वेरी सीवियर जो है आपका यहाँ पे केस नहीं आता है। वो आपका आता है जहाँ पे आपको वाटर लैगिंग होता है, या आपका मान लीजिए आपका ओवर ब्रिजेस बनना है, आपको ब्रिज बनना है कोई, वहां पे आता है सब चीजें, एक्सट्रीम और वेरी एक्सट्रीम। और ये कंडीशन जो एक्सपोजर कंडीशंस आप लोग नेट पे सर्च कर लेंगे तो उनके बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं, डेट्स वाई मैं बता नहीं रहा। ये पेज नंबर जो है आपका वो 47 है, पेज नंबर 47 टेबल नंबर 16 के अंदर आपको ये डाटा मिल जाएगा। तो बेसिकली जो है मैं यहाँ पे ये चीज आपको बता दिया हूँ। उसके बाद जो है आपका मैं मूव करता हूँ कि आपका पीपीटी के ऊपर, जैसा मैंने आपको 2 टाइप का यहाँ पे जो है वो बताया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। उसके बाद आपका आता है स्लैब का। किसी का कुछ डाउट है? जितना भी चीजें मैंने कभी क्लियर की हैं, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो स्टेयरकेस के ऊपर मैं मूव करूंगा। नहीं डाउट है? चलिए तो हम लोग स्टेयरकेस। हाँ सर, हम लोग स्लैब का शटरिंग कितने दिन के बाद निकालते हैं? यस, राइट क्वेश्चन। मिनिमम मैम आपका जो ये विदाउट एडमिक्सचर यूज हुआ है तो 14 डेज। ये हम लोग एडमिक्सचर यूज करते हैं तो मिनिमम 7 डेज आपको रखना है। ओके सर। एडमिक्सचर्स कुछ ऐड होते हैं, यदि उनको आप ऐड करके कास्टिंग करते हैं तो आप 7 डेज में हटा सकते हैं। अगर एडमिक्सचर यूज नहीं करें, नॉर्मल है आपका, तो 14 डेज में। अच्छा, स्टेयरकेस के बारे में किसको क्या आइडिया है? कितने टाइप के स्टेयरकेस होता है? शेप वाइज वेस्ट स्लैब स्टेयरकेस एक होता है, मैं उस बुक से ही आपको दिखा देता हूँ, बेस्ट रहेगा। कहाँ गया बुक? स्टेयरकेस का शायद मुझे याद नहीं है, बट मैं ऐसे से जाऊँगा। ये आप चाहेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन स्टेयरकेस के हैं। स्टेट स्टेयरकेस, टर्न स्टेयरकेस, डॉग लेग, ओपन वेल, उसके बाद स्पाइरल, हेलिकॉइडल। उसके बाद जो है आपका जो बेसिकली जो मैं शेप टाइप आपका बता रहा था, उसमें जो है ये 3 टाइप के होते हैं। एक सेकेंड। इसमें आपका होता है कि ये डिपेंड करते हैं, ये 3 टाइप। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपके 3 टाइप के हैं। पहला क्या है आपका वेस्ट स्लैब टाइप स्टेयरकेस, फिर ट्रेड एंड राइज, और ये जो है आपका आइसोलेटेड ट्रेड स्लैब। ठीक है, तो आइसोलेटेड ट्रेड स्लैब, उसके बाद ट्रेड राइज टाइप और वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब में क्या होता है, पहले स्लैब कास्टिंग कर देते हैं, उसके ऊपर हम लोग स्टेप्स कंक्रीट के भी कर सकते हैं, ब्रिक वर्क के भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल होते हैं। इसमें क्या होता है, राइज एंड ट्रेड में क्या होता है, हम लोग जाल बनाते हैं, जाल को कंक्रीटिंग कर देते हैं। इसमें तो इंडिविजुअल हमको स्लैब कास्टिंग करना पड़ता है, सेम सिंपल। तो अभी जो यहाँ पे है स्टेयरकेस, ये आपको कौन सा स्टेयरकेस दिख रहा है बताइए? यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टेयरकेस? किस टाइप का है, कौन बताएगा? मैंने दिखा तो दिए 3 टाइप के हैं सर। स्ट्रेट जो यूजुअली करता होता है। स्ट्रेट, ट्रेड एंड राइज। हाँ, ट्रेड एंड राइज है यहाँ पे। स्ट्रीट कौन सा है इसमें? स्ट्रेट तो नहीं है कोई भी। वेस्ट स्लैब है। वेस्ट स्लैब में बता देता हूँ क्या होता है। पहले हम लोग स्लैब डाल देते हैं, उसके ऊपर हम लोग स्टेप बना लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपका, उसमें क्या होता है, आपका राइज एंड ट्रेड आपके बने होते हैं। और तीसरा जो है उसमें इंडिविजुअल आपके स्लैब कास्टिंग होता है। स्लैब कास्टिंग होकर आप ऊपर मूव कर सकते हैं, जिसको आइसोलेटेड ट्रेड स्लैब टाइप बोलता है, आइसोलेटेड ट्रेड स्लैब टाइप। तो यहाँ पे जो हमारा है वो राइज एंड ट्रेड है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या करना होता है आपको, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्या है, इसके अंदर आपका रिंग रहता है जो इससे बन के रहता है।
ये आपका मेन रेनफोर्समेंट है। इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट होता है ये रिंग है, और इसके अंदर जो ये रॉड दिख रही है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आया? ये जो रॉड आपको दिख रही है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला जितना भी रॉड आप देख पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये वाला जो है रॉड वो आपका मेन रेनफोर्समेंट है। इसका ड्राइंग देखेंगे तो इसके अंदर बुक के अंदर आपको मैं दिखा पाऊंगा, यहाँ पे इसका एक डिजाइन भी है जिसको आप इजीली देख सकते हैं अच्छे से, वहां पे भी आपको अंडरस्टैंड करना है। ये आप देख पाएंगे, एक और था पूरा डिटेल्ड था जिसमें, इसके बाद ये क्या होता है वेस्ट स्लैब वाले में क्या होता है मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे है, ये देखिए वेस्ट स्लैब में क्या होता है, आपका टोटल जो है रॉड जो रहेगा वो स्लैब में रहेगा। ये स्लैब है आपका पूरा, इसमें रॉड रहेगा, इसके बाद का जो पोर्शन है आप चाहे तो कंक्रीट से करिए चाहे तो ब्रिक से करिए, आपका ये स्लैब बन जाएगा। और यदि आपका ये नहीं होता है तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका डिटेलिंग कुछ ऐसे होता है। आपका क्या रहेगा, रिंग रहेगा, एक रिंग से दो रिंग दूसरा रिंग कनेक्टेड रहेगा, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट रहेगा। क्लियर है? क्लियर है नहीं आप लोगों को? तो यहाँ पे जो है आपका स्लैब का जो है वो ऐसा है। हाँ बोलो। जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है या मेन बार? वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो ट्रांसवर्स में है आपका, ये वाला जिसमें आप देख रहे हैं 10, 5, 200 स्पेसिंग पे, ये वाला ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। मेन रेनफोर्समेंट आपका ये जो ये वाला है अंदर वाला, जिसको हम 12 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो 12 mm का प्रोवाइड किया, 12 है ना, 12 का डाया 150 स्पेसिंग पे, एक 10 का डाया है, ये आपका 8 का है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो अंदर वाले सेंटर आपको दिख रहा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो हमारी पीपीटी में है वो ये वाला है। ये जो रॉड्स आपको दिख रहे हैं मैं बड़ा कर देता हूँ, ये वाला जो रॉड है ये वाला, ये रॉड जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेन है जो रिंग्स है, ये रिंग आपके मेन है। तो क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे जो है मेरे सभी जो स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए आज क्या जितने 7 डेज थे उनमें सभी स्टेप्स आई होप तो सब कवर हो गए होंगे। किसी का कोई डाउट है, कहीं पे भी कुछ भी पूछना है, कुछ जानना है तो पूछ सकता है। आप लोगों को 10 to 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा जिसके अंदर आप और भी कुछ जानना चाहती हैं रिलेटेड योर कंस्ट्रक्शन फील्ड, रिलेटेड टू कंसल्टेंसी फील्ड्स, कहीं से भी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं। जो चीज़ डिस्कस हो चुका है इस क्लास के अंदर, इस समर इंटेंसिव के अंदर, वो चीज़ें भी आप कवर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ भी पूछना है प्लीज, ये सभी चीजें जितनी चीजें बताई गई सभी क्लियर है? हाँ। सर हाँ सर, जो स्टेयरकेस में ऐसा कुछ होता है यू शेप वाला या एल शेप वाला? हाँ, वो चीज मैम आपको मैंने दिखाया है, टाइप के बारे में मैंने आपको दिखाया था। शेप वाइज जो है यहाँ पर है, ये देखिए, ये है ना आपका, ये आपका देखिए ये यू टाइप है, ठीक है, ये आपका सी टाइप हो सकता है, ये है एल टाइप है, ये प्लेन है स्ट्रेट, बट इसके नाम दिखाई नहीं दे रही है। इनको यू टाइप नहीं बोलते हैं। ये पेज नंबर आपको 535 पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये स्ट्रेट है, ये आपका एल टाइप है, ये आपका यू टाइप है, ये आपका सी टाइप है, ये सर्कुलर है, ये हेलिकल, ठीक है। तो ये टाइप है आपके स्टेयरकेस के। और किसी का कोई डाउट है बोलिए। ये बुक भेजनी है ना, मैं भेज देता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन पूछिए। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, मैं तब तक आपके साथ ये बुक शेयर कर देता हूँ, IS कोड भी शेयर कर देता हूँ। हाँ प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है, दैट्स गुड। तो आज लास्ट दिन है हम लोग का, राइट? कितने लोगों ने रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है?
कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही रिपोर्ट बनाने में? सभी का बन रहा है? सर रिपोर्ट सबमिट कब तक करना है? रिपोर्ट सबमिट का डेट जो है मैम आपको कल या परसों में पता चल जाएगा। ओके सर। और कोई डाउट तो नहीं है उसमें कुछ बनाने में? सर पीडीएफ बना के मतलब ग्रुप में सबमिट करना है? ग्रुप में नहीं, मेल में जाना करना पड़ेगा मैम। मेल आईडी आपको दिया जाएगा, उस मेल में करना है, ग्रुप में सर नहीं। पीडीएफ ये बनाना है या प्रेजेंटेशन बनाना है? पीडीएफ। ओके सर। ओके सर। तो आप लोगों से क्वेश्चन भी ग्रुप में पूछा गया था कि कौन कौन से लोग हैं जो रिव्यू देना चाहते हैं, तो उसमें ऑप्शन आप लोगों ने अपना अपना नेम दिया है। आप लोगों को टाइम शेड्यूलिंग दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप लोग का रिव्यू होगा। आई होप सो मैं लूँगा, नहीं तो हो सकता है कोई और भी आ सकता है, सर लोग बोलेंगे। मैं ट्राई करूँगा, मैं अपना शेड्यूल निकाल पाऊँ वहाँ पर। तो आज लास्ट दिन है, चलिए मिलते हैं हम लोग आगे। क्या बोलना है, किसी को कुछ बोलना है? अदरवाइज मैं मीटिंग एंड करूँगा। हाँ सौम्या प्लीज। सर जो प्लान बनाते हैं आर्किटेक्चर, वो तो सेंटर लाइन से बनाते हैं ना, वो समझ नहीं आता। प्लानिंग के बारे में आप जानना बात कर रहे हैं। प्लानिंग बहुत इजी है मैम, प्लानिंग जो है बहुत इजी है। और प्लानिंग जो बनाते हैं उसके लिए मेरा एक थ्योरम है, मैं वो वीडियो को आपको शेयर कर दूंगा। वो है बबल डायग्राम कॉन्सेप्ट है, मैंने खुद से बनाया है उसको, उस कॉन्सेप्ट को। उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको वो वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप उसको देखिए। आई होप सो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। मैंने एक पूरा वीडियो है जिसमें मैंने एक प्लान ड्रॉ किया है उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। हाँ सर आपको एडवाइस थोड़ा देंगे हम लोगों को तो अच्छा होगा। इस चीज़ से रिलेटेड एडवाइस चाहिए आपको, बताइए। इस चीज़ से सिविल के रिलेटेड, गर्ल्स को स्पेशली क्या करना चाहिए? स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए आप लोगों को एडवाइस चाहिए। तो बेसिकली जो मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ था, मैं एक वेबिनार किया था कुछ दिन पहले गर्ल्स का, उसके ऊपर कि कहाँ पे क्या क्या स्कोप्स हैं उनके, तो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। एक सेकेंड वेट करेंगे तो मैं दिखाऊंगा। टाइम तो है ना आप लोगों के पास? मैं बोर बहुत करता हूँ लोगों को, बट आई होप सो मैं आपको कुछ यूजफुल डाटा आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। या आई हैव इट, खुल जाने दीजिए। मैं एक बार जल्दी बोल दूंगा, आप लोग माइंड मत करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते उस पर, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जरूर। किसी का कोई क्वेश्चन आया है क्या है? Kindly sir share your PDF and book from which you explained today session. मैम PDF शेयर हो चुका है और बुक भी शेयर हो चुका है, दोनों चीज़ें शेयर की जा चुकी हैं। हाँ, आपके ग्रुप में पहुंच गई और वीडियो भी शेयर हो चुका है। तो बहुत फास्ट हूँ कंपैरेटिवली अदर्स। तो यहाँ से मेरा सेशन है, जैसा कि अब्दुल कलाम जी ने कहा था, when women are empowered, a society which with stability is assured। मतलब जो हम लोग का स्टेबिलिटी है वो सिक्योर हो जाता है और आपका मजबूत हो जाता है। तो स्कोप के ऊपर यदि हम जाते हैं तो हम लोग ये गूगल कर सकते हैं स्कोप